तो आपको बहुत सारा धन देंगे। सुदामा जी ने जैसे ही सुना और कहने लगे, देवी अगर इस कामना से मुझे द्वारकाधीश के पास भेजोगी तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान के दर्शन चाहिए। अगर तुम यह कहो कि द्वारकाधीश के दर्शन करके आओ तो जरूर जाऊंगा, लेकिन धन की कामना लेकर के नहीं जा सकता। सुशीला जी ने कहा, ठीक है तुम दर्शन करके ही आ जाओ, लेकिन जाओ तो। सुदामा जी ने कहा, देखो हमारे पास ले जाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो जाए कैसे। सुशीला जी ने कहा, आप जाओ। सुदामा जी ने कहा, देवी गुरु के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में तो कुछ नहीं है ले जाने के लिए, तो क्या ले जाएं। सुशीला जी ने कहा, आप स्नान करिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अब यहाँ पर सुशीला जी ने क्या किया, सुशीला जी 5 घरों में जाती हैं और 5 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आती हैं। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक बालिश कपड़े में जो 20 जगह से फटा हुआ था और सिला हुआ था, उस कपड़े में चावल बांध गई और चावल बांध करके वो पोटली सुदामा जी के हाथ में थमा दी। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चलने लगते हैं और सुदामा जी धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। सुदामा जी का शरीर देखिए कैसा है। सुदामा जी इतने दुबले पतले हैं कि एक छोटा बच्चा भी उनके शरीर की हड्डियों को गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर। फटी हुई धोती पहने हुए हैं, टूटी सी छड़ी लिए हुए हैं, फूटा सा एक लोटा लिए हुए हैं और भगवान का कन्हैया का नाम लेते हुए जा रहे हैं। मित्र मिलन को चले सुदामा, लय पुटरिया चारण की लोलागी हरि चरणन की। मित्र मिलन को चले सुदामा, लय पुटरिया चारण की लोलागी हरि चरणन की। मित्र मिलन को घर बारी को कहा मान के चल दिए विप्र सुदामा। घर बारी को कहा मान के चल दिए विप्र सुदामा। सोचत जावे मन अपने में कब मिले घन श्यामा।
सोचत जावे मन अपने में, कब मिले घन श्यामा। पाँव पनैया एक नैया, गेल परत जा ककरन की, लो लागी हरि चरणन की। मिलन को चले सुदामा, नई पुटरिया चावरन की, लो लागी हरि चरणन की। बैठत उठत द्वारका पहुँचे, घूमे खोरन खोरल। बैठत उठत द्वारका पहुँचे, घूमे खोरन खोरल। कहाँ रहत है कृष्ण बता दो, पूछे दोरल दोरल। कहाँ रहत है कृष्ण बता दो, पूछे दोरल दोरल। एक गुजरिया में बतलायो, शोभा है अति महलन की, लौला की हरि चरणन की। मिलन को चले सुदामा, नए पुटरिया चावरन की, लौला की हरि चरणन की। मित्र मिलन को चले सुदामा, नई पुटरिया चावरन की, लौलागी हरि चरणन की। हाँ, लौलागी प्रभु चरणन की, लौलागी हरि चरणन की, लौलागी हरि चरणन की, लौलागी प्रभु चरणन। सुदामा जी जाते जाते नदी के किनारे पहुंचे। आज सुदामा जी को जाते जाते 6 महीने हो गए। लगातार 6 महीनों से चल रहे हैं और जैसे ही एक नदी दिखाई दी तो वहीं से भगवान को पुकारने लगे, हे द्वारकाधीश, अब मेरी बस की बात नहीं है चलना, क्योंकि यह बीच में अब नदी आ गई। अब कैसे पार करें इसे। इतने में एक केवट नाव लेकर के आता है और चिल्लाता है, कोई जाने वाला है क्या। सुदामा जी ने तुरंत हाथ दिया, हाँ भैया हम जाएंगे। उस केवट ने सुदामा जी को बिठाया और केवट ने कहा, आपके पास कुछ पैसे हैं कि ऐसे ही बैठ गए। सुदामा जी ने कहा, भैया हमारे पास तो कोई पैसा है तो नहीं, और तुम बिना पैसों के पार भी नहीं लगाओगे, तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना। केवट ने कहा, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। केवट नाव चला रहा है और वो केवट सुदामा को देख करके हंस रहा है। सुदामा जी ने कहा, अरे केवट वाले भैया, आप मुझे देख करके हंस क्यों रहे हो। केवट बोला, एक बात पूछे। बोले पूछो।
बोले कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी बोले द्वारका जा रहे हैं। बोले क्यों? सुदामा जी ने कहा द्वारका के जो राजा हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज हैं, वो हमारे बचपन के मित्र हैं। उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। केवट ने सुना कि द्वारकाधीश बचपन के मित्र हैं, तो केवट बोला अरे भैया जी, द्वारकाधीश वो भी आपके मित्र, अरे रहने दो। सुदामा जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। अरे केवट, तुमने अपने जीवन में सिर्फ नौका ही तो चलाई है। हमारा द्वारकाधीश कपड़े नहीं देखता, हमारा कन्हैया ये नहीं देखता कि तुम काले हो या गोरे हो। हमारा कन्हैया सिर्फ एक देखता है, एक ही चीज कि मन कैसा है। अगर मन सुंदर है, अच्छा है, तो हमारा कन्हैया हमारे हृदय में वास जरूर करता है। हमारे कन्हैया को पैसे नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, सुंदर वस्त्र नहीं चाहिए, हमारे कन्हैया को सुंदर मन चाहिए। ऐसा सुनकर के केवट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोग जानते हैं वो केवट कौन है? वो केवट हमारे द्वारकाधीश हैं। केवट ने सुदामा जी को पार लगाया। सुदामा जी एक मिट्टी का तकिया बना करके सो गए और सोचने लगे कि हे द्वारकाधीश, मैं अब और नहीं चल सकता, मैं थक गया और मैं यहीं पर सो रहा हूं। अगर आपकी कृपा हो तो आप बुला लेना, नहीं तो मैं यहीं पर सो रहा हूं। सुदामा जी एक मिट्टी का तकिया लगा करके और आधी धोती पहन ली और आधी सो गए। और सुदामा जी सोए थे नदी के किनारे, और जब सुदामा जी की नींद खुली तो द्वारका का दर्शन हो रहा है। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े विद्वान जन, ब्राह्मण जन, सब लोग भगवान का जयकारा लगाते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी ने सुना। सुदामा जी धीरे चलते चलते भगवान के महल के द्वार पर आते हैं। महल के द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं, जिनका नाम है जय और विजय। सुदामा जी ने जय विजय से पूछा, भैया जय श्री कृष्णा। बोले जय श्री कृष्णा। ये कौन सी नगरी है? जय विजय ने कहा, ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिका है। बोले अच्छा, तो मेरे मित्र की द्वारिका है। सुदामा जी ने उन द्वारपालों से कहा कि मुझे अपने द्वारकाधीश दर्शन करना है उनका। जय विजय ने कहा, महाराज हमारे भगवान के तो आप जैसे ही मित्र होते हैं, और आप ही की कृपा से हमारे भगवान किसी ब्राह्मण को आने पर कोई रोक नहीं है। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, आप अपने द्वारकाधीश से जाकर के कहो कि आपके बचपन के मित्र आए हैं और मेरा नाम सुदामा बता देना।
जय विजय ने कहा, महाराज माफ करिए, मुझे अभी अंदर से सूचना मिली है कि भगवान कन्हैया भोजन पाकर के आराम करने के लिए जा रहे हैं। हम अंदर जाकर के देखते हैं, अगर आराम करने के लिए भगवान कन्हैया नहीं गए तो मैं आपकी बात भगवान कन्हैया को जरूर बताऊंगा। तो जय विजय भगवान के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर के कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करना, लेकिन एक सूचना आई है। बोले क्या? बोले एक ब्राह्मण आया है, गरीब ब्राह्मण, जिसकी धोती बीच जगह से फटी हुई है, उधड़ी सी रस्सी लगी हुए हैं, पैरों की बिवाइयां फटी हुई हैं, फूटा सा लोटा लिए हुए हैं और अपने बचपन का मित्र बताता है और नाम है सुदामा। जैसे ही भगवान कन्हैया ने नाम सुना कि सुदामा आया है, तो भगवान कन्हैया देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं आस लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया रे, दर पे सुदामा गरीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुना कि हमारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, तो सुनकर के भगवान कन्हैया दौड़ लगाते हैं और जैसे ही दौड़ लगाई तो चरणों की पादुका कहीं और गिर गई और भगवान कन्हैया का मुकुट गिर गया, दुपट्टा गिर गया और दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही न सर पे है पगड़ी न तन पे है गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो,
तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, मिलने सखा बद नसीबा गया। भगवान कन्हैया दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं तो सारे मंत्री, गृह मंत्री, उद्धव सब लोग पूछते हैं अरे क्या हुआ। तो जय विजय ने बताया एक गरीब ब्राह्मण आया है और उसका नाम सुदामा। सुनते ही भगवान ने दौड़ लगा दी। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।